हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्नावली 3.6 में, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी तीसरा चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जो कि ऐच्छिक एक्सरसाइज है, बोले तो आपका इच्छा है तो बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। लेकिन अगर आप 3.6 तक सारा का सारा प्रश्नावली का क्वेश्चन अच्छा से बना लेते हैं तो वो ऐच्छिक वाला तो ऐसे उड़ा दीजिएगा, ऐसे, समझे? तो वो आपका काम है, उसको बनाइएगा खुद से जरूर, नहीं बनेगा तो उसका भी हम सोल्यूशन डाल देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम पहुंच गए 3.6 में। तो 3.6 में तो पहुंच तो गए हैं। अब पहुंचने के बाद इसको एकदम तड़ा कटती होगा, देख लीजिएगा। कह निम्न समीकरणों के युग्म के रैखिक समीकरणों के युग्म बदल करके हल कीजिए। बस कुछ समीकरण दिया है जो बटा उटा में दे दिया है, इसको बदलना है और हल करना है, ये काम हम लोगों को करना है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला समीकरण है 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/, इसको अभी गोली मारो। अभी पहला क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप जब दोनों समीकरण को एकदम ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, एकदम दोनों समीकरण को एकदम गौर से देखिए। जैसे कि एक शायरी है ना, मैंने उसे उसको इतना देखा, मैंने उसे उसको इतना देखा, जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। वैसे ही क्वेश्चन को एकदम देखते रहना, ठीक है। अब देखने के बाद आपको कुछ दिख रहा है वैसा कॉमन, शायरी खाली सुनना है, ये भी देखना है कि दोनों में कुछ वैसा चीज है जो सेम, तो कहिएगा बिल्कुल है। 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y है, ये चीज सेम है कि नहीं? दोनों में बिल्कुल सेम है कि नहीं? आँख खुल गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बाहर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1/2 × 1/x ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/3 × 1/y ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये चीज हम सिर्फ ऑपरेशन की है बताने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/x = u। 1/x को क्या मान लिए? u मान लिए। क्या मान लिए? u मान लिए। क्या मान लिए? u। क्या मान लिए? 1/x को u मान लिए, ठीक है। और उसके बाद 1/y को भी मान लेंगे। 1/y को क्या मान लिए? भी। 1/y को क्या मान लिए? भी मान लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब क्या करेंगे, अब जहाँ पे जो है वो लिख देंगे। अब ये 1/x के जगह पे u लिखाएगा, u, और बटा में नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/y के जगह पे भी लिखाएगा तो भी लिख देंगे, बटा में 3 है तो 3 बराबर 2। ये है समीकरण फर्स्ट। इसको हम लोग अभी सोल्व भी कर सकते हैं। इस समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे होगा? 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 × 6 ऊपर गुना हो जाएगा 3u, प्लस 3 दूनी 6 ऊपर गुना हो जाएगा 2v बराबर 2। ये 6 उधर जाके गुना हो जाएगा, होगा ना जी? तो उधर गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा? अगर उधर गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो उधर गुना हो जाएगा तो बचेगा 3u + 2v = 6 दूनी 12। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये कौन है? ये यही है जिसको आप देखे थे, ये वही है जिसको आप देखे थे उस चौराहे पे। अब थोड़ा सा रुतबा अपना बदल लिया है, ठीक है। 3u + 2v = 12। अब ये समीकरण फर्स्ट की बात थी। अब समीकरण सेकंड कैसे करेंगे? 1/3x है ना जी, तो 1/x के जगह पे तो क्या रखेंगे? u। 1/x के जगह पे u रखेंगे। 1/x बटा नीचे में क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस 1/2y के जगह पे भी रखेंगे ऊपर, और नीचे कितना है? 2 तो 2 रखेंगे, 13/6 ये बचा। अब ये दूसरा समीकरण है, ये भी अपने प्रोग्रेस पे है। अब 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी के 6 ऊपर गुना होगा 2u होगा, प्लस 2 × 3 = 6, 3 भी होगा, बराबर 13/6 होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 6 से 6 नानी घर चल जाएगा, ये 6 ऊपर जाके कटेगा ना जी। इधर देखो गुना भागा में है, ये नहीं जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये 6 से 6 कटेगा ना, तो बचा क्या? तो 2u, हैप्पी बर्थडे, 2u + 3v = 13, ये ना बचा। ये समीकरण सेकंड। यही करना था सबसे पहले कि जो यहाँ पे कुछ अटपटांग चीज दिया हुआ रहेगा जो दोनों समीकरण में रहेगा, जैसे इसमें भी दिख रहा होगा 1/x 1/y 1/x 1/y, ये सब चीज को सबसे पहले हम लोग को लेट कर लेना है, मान लेना है। मानने के बाद उसी से हम लोग u और v या जो भी मानेंगे उसके रूप में दो समीकरण बन जाएगा। जैसे इसमें बन गया पहला समीकरण 3u + 2v = 12, दूसरा समीकरण 2u + 3v = 13, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला समीकरण क्या है? आइए, पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है 3u + 2v = 12, 3u + 2v = 12, 3u + 2v = 12, ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ये है ना। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है जी? दूसरा समीकरण, दूसरा कहाँ चल गया? दूसरा समीकरण है 2u + 3v = 13, 2u + 3v = 13, 2u + 3v = 13, ये हमारा समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
कोई भी विधि से इसको हल करेंगे हम लोग, कोई भी विधि से, जैसे मने वैसे। हम वज्र गुणन से करेंगे क्योंकि हमको वज्र गुणन सबसे आसान लगता है। वज्र गुणन थोड़ा सा आप लोगों को उटपटांग लगेगा, लेकिन सबसे आसान विधि है वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सभी को एलएचएस में लाना है, जितना भी आरएचएस में सभी को किधर लाना है, एलएचएस में। तो चलिए सबको लेके आते हैं। तो लेके आएंगे तो हो जाएगा 3u + 2v -12 = 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। ये वही है जिसको आप चौराहा पर देखे थे। इधर हो जाएगा 2u + 3v -13 = 0। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, रूल नंबर सेकंड, x बड़केंगो बटा बराबर y बड़केंगो बटा बराबर 1 बड़केंगो बटा, ठीक है। इसको ढकेंगे, इसको गुना करेंगे। 3 2 गुने -13, 2 गुने -13, बीच में बड़का माइनस, 3 गुने -12, फिर 3 गुने -12। अब देखिए -12 पे खत्म किए थे तो -12 से स्टार्ट करेंगे। -12 गुने 2, -12 गुने 2 माइनस, अब किससे, -13 गुने 3, -13 गुने 3, ठीक है। अब इसको ढकेंगे, कहाँ एंड किए थे, 3 पर, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 गुने 3 माइनस 2 गुने 2। ये देखिए, इससे भी आसान कुछ है, कोई विधि है इससे भी आसान नहीं। अब देखिए करते हैं क्या, x बटा नीचे हो जाएगा 3 दूनी के -6, ये हो जाएगा 12 दूनी के 12 तिया के माइनस प्लस 36, ये हो जाएगा प्लस 36 बराबर बराबर y बटा 12 दूनी के -24, 13 तिया के माइनस प्लस 39 बराबर 1 बटा 3 तिया के 9 माइनस 2 दूनी के 4। याद हो मत साहब, कोई मत साहब, याद हुआ, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट। अब देखिए इसको क्या करना, बस कैलकुलेशन करना है। x बटा -6 + 36, -6 + 36, 36 में -6 करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा बराबर y बटा 24 और 39, तो 24 और 6 30 और 9 और 6 15, उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 बराबर 1 बटा 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 बचा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार इसके साथ बराबर कर दो, इसको एक साथ बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, अगर आप लोग के पास आंख है तो उस आंख से देखिए कि हम गलती क्या कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, एकदम कमेंट में फेंक के मारिए। गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पे समीकरण में एक्स वाई रहता था तब ना एक्स वाई लिखते थे, ऐसा ही होगा। ये हम जानबूझ के किए। जब आप बनाइएगा तो क्योंकि हम तो दिमाग में सेट कर दिए एक्स वाई, तो एक्स वाई लिखते जाइएगा। लेकिन यहाँ पे नया चीज ये सोचना है कि चूंकि u और v है इस समीकरण में, तो यहाँ पे u लिखेंगे और यहाँ पे v लिखेंगे, यहाँ पे u लिखेंगे और यहाँ पे v लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे u और v दिया हुआ है ना कि एक्स वाई। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, समझे? नहीं ना होगा गलती, ये वाला होगा, ये गलती होगा, नहीं ना होगा, नहीं होना चाहिए। हो गया? अब ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको u और v निकालना है, और u और v को पीछे जो माने थे, u और v को पीछे जो माने थे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू जब रखेंगे तब हम लोगों का x और y का मान निकलेगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे u और v निकालना है, तो एक बार इसको बराबर करेंगे तो u बटा 30 बराबर 1 बटा 5, ये 30 चल जाएगा ऊपर तो 30 बटा 5, 5 6 का 30 6 बार में कटेगा, u बराबर 6 आ गया, u का मान कितना आ गया 6। अब फिर से करते हैं, v बटा 15, ये v है, ठीक है, v बटा 15 बराबर 1 बटा 5, v बराबर 15 बटा 5, 5 दिया के 15, तो v बराबर कितना आ गया 3 आ गया, v बराबर 3 आ गया, u बराबर 6 और v बराबर 3 आ गया। अब पीछे चलिए, हम लोगों को x और y का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे माने थे 1 बटा x बराबर u और 1 बटा y बराबर v। हम लोग क्या माने थे, 1 बटा, हम लोग माने थे 1 बटा x बराबर u और क्या माने थे 1 बटा y बराबर v। तो u के जगह पे हम लोग रखेंगे 6, तो 6 रखेंगे तो ये 6 आएगा इधर, x जाएगा उधर, तो 1 बटा 6 बराबर x, यानी x का मान आ गया 1 बटा 6। अब यहाँ पे v के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 3, 3 आएगा इधर, वो जाएगा उधर, 1 बटा 3 बराबर y। एकदम तड़ाकेदार तड़ाकेदार, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का। बताइए कोई दिक्कत है, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताइए इसमें हम लोग को आ गया कि नहीं, एक्स और वाई का मान आ गया या नहीं आया? एक्स का बराबर आ गया 1/6 और वाई बराबर आ गया 1/3, 1/6 और 1/3। कोई दिक्कत? ये दोनों हमारा आंसर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला के बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे, बिल्कुल नए अंदाज में आ गए, प्रस्थान कर लिए। दूसरा यही ना था जी, कहाँ चल गया जी, ये दूसरा का कहाँ गया, देखो इधर भाग आया।
ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये पूरा मिटाना पड़ेगा। आप लोगों का काम है पूरा लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक ले लिए, फिर इसका भी ले लीजिए और मस्त एकदम ऐसे बना लीजिएगा। हो गया। अब हम बनाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसके लिए हमको इस पूरा का पूरा पेज को क्लियर करना पड़ेगा। चलो हो, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ। देखिए, जिंदगी में अगर साफ सुथरा बनना है तो इस तरह से घिसना पड़ेगा। घिसिएगा तो साफ सुथरा बन जाइएगा, एकदम क्लियर, एकदम जज वकील जे बनना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बन जाइएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घिसे पड़ेगा। घिसिए जाकर के एकदम रोड पे एकदम घिसते रहिए खुद को। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहला का तो हमारा यहाँ पे खेला हो गया खत्म। बोलो ओम नमः शिवाय। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी देखिए गौर से कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता। तो ये वाला पहला समीकरण जब आप देखिएगा गौर से, और दूसरा समीकरण भी जब देखिएगा गौर से, नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो गया, आंसर आ गया एकदम ठीक। वैसा ही हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। बस क्या करना है, यहाँ पे 1/x और 1/y को माने थे, इसमें क्या करेंगे 1/√x और 1/√y को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1/√x 1/√y, ये तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन है, दोनों में सेम सेम है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना 1/√x को u मान लेते हैं और 1/√y को भी मान लेते हैं। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब बताइए, यहाँ पे जब 2/e लिखा हुआ है, 2/√x प्लस 3/√y ये लिखा हुआ है बराबर 2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/√x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/√y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग चूंकि माने हैं u, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे u, तो यानी 2u हो जाएगा, और यहाँ पे भी माने हैं √y को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, होगा ना। अब इसी चीज को हम अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। इस समीकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं 2u प्लस 3v बराबर 2, ये है समीकरण फर्स्ट। इसको हम लोग लिख रहे हैं 4u माइनस 9v बराबर -1, ये समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से सुंदर से बनाएंगे, ठीक है, कोई भी विधि से बनाई चलेगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। समीकरण क्या था हमारा, 2u प्लस 3v बराबर 2, 2u प्लस 3v बराबर 2, 2u प्लस 3v बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। लेकिन चूंकि हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि इसको हम लोग वज्र गुणन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वज्र गुणन। तो वज्र गुणन विधि से अगर हम लोग बनाएंगे तो सभी RHS को किधर लाना है, LHS में, यानी कि यहाँ पर ला करके इसको माइनस में कर देंगे। इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -2 बराबर 0। ठीक है, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया गया है 4u माइनस 9v बराबर -1, 4u माइनस 9v बराबर -1। लेकिन हमको इस इधर लाना है LHS में, तभी ना जाकर के वज्र गुणन विधि से हल होगा, तो ये +1 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत है दोनों समीकरण में। 2u प्लस 3v माइनस 2 बराबर 0 और 4u माइनस 9v प्लस 1 बराबर 0, ये यहाँ पे दिया हुआ 2u प्लस 3v बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक दोनों समीकरण में, दोनों समीकरण में कोई दिक्कत है, नहीं होगा दिक्कत। अब नहीं है तो फिर वज्र गुणन का रूल क्या कहता है, सबसे पहले लिखो u बटा बराबर v बटा बराबर 1 बटा, ये ना करना है, ये करना है या नहीं करना है बताइए, क्या हम लोग सही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है, u वाला के नीचे लिखेंगे तो इसको ढकेंगे, गुना करेंगे, 3 गुने 1 माइनस -2 गुने -9, ये करना है। ठीक है, इसको ढकेंगे, -2 पे एंड किए ना, -9 गुने -2, -2 पे एंड किए, अब इससे गुना करेंगे, -2 गुने 4, -2 गुने 4 माइनस 1 गुने 2, 1 गुने 2, 1 गुना 2। अब ये खत्म हो गया, अब इसको ढकेंगे, कहाँ पे एंड किए थे 2 पे, तो अब 2 से स्टार्ट करो, 2 गुने -9, 2 गुने -9 माइनस 4 गुने 3, 4 गुने 3। अब यहाँ पे लिखेंगे u बटा 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 दूनी के 18 बराबर v बटा 4 दूनी के 8, तो 4 दूनी के 8 माइनस 8 माइनस 2 एकम 2 बराबर 1 बटा 9 दूनी के -18 माइनस 4 तिया के 12। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक।
यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए u बटा 3 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -15 बचेगा, बराबर v बटा -8 -2 कितना होगा, -10 होगा, बराबर 1 बटा -18 और -12 कितना होगा, -18 और -12 कितना हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा -30। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से एक बार इसको बराबर करेंगे, u का मान निकलेगा, और फिर ठीक वैसा ही इसको बराबर करेंगे तो v का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले u का मान निकालते हैं। u बटा -15 बराबर 1 बटा -30। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 15 दूनी के 30, यानी कि u बराबर आ गया 1/2। u का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब ठीक v का मान निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, v बटा -10 बराबर 1 बटा -30। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 10 दिया कि 30, यानी कि v का मान भी आ गया 1/3 आ गया। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि हम लोगों को u और v का मान नहीं चाहिए था, x और y का मान चाहिए था, तो हम लोग पीछे x और y के जगह पे इसको लेकर के चल रहे थे। अब इसका काम समाप्त हुआ, अब रिटर्न लेकर के आएंगे हम लोग x और y को। देखते हैं x और y का मान क्या है। तो x का था 1/√x बराबर u, पहला था 1/√x बराबर u, और दूसरा था 1/√y बराबर v, है ना। देखिए इधर 1/√x बराबर u, 1/√y बराबर v, है या नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, अब बस वैल्यू रखेंगे, 1/√x बराबर u के जगह पे 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, आपको अगर दिमाग है तो इसको इधर भेजिएगा, फिर इधर इसको भेजिएगा, या फिर डायरेक्ट हम इसको ऐसा लिखना चाहेंगे √x बराबर 2, तो कोई गलत नहीं कहेगा, कोई गलत नहीं कहेगा। ऐसा क्यों हुआ वो हम इधर आपको बता देते हैं। जैसे 1/√x था और 1/2 था, तो ई √x चल गया उधर, इधर बचा 1 बराबर √x बटा 2। फिर ये 2 चल आया इधर, 2 के साथ गुना हो गया, तो इधर 2 के साथ गुना होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि क्या बचा, √x बराबर 2 बचा, ये ना बचा। तो वही चीज़ तो हम डायरेक्ट कर दिए। तो वही डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर 2 का स्क्वायर, तो x बराबर 2 दूनी के 4, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। सेम यहाँ पे करेंगे, 1/√y बराबर 1/3, इसको भी करेंगे √y बराबर 3, रूट को उधर भेजेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कहिएगा 9 की 6 की 12, आंसर आ गया। यानी कि पीछे जो हम लोग निकाल रहे थे मान, x का 4 आ गया, y का 9 आ गया। यहाँ पे जो हम लोग निकाल रहे थे x बराबर 4 आ गया और y बराबर 9, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या, इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार का समस्या, दिक्कत, परेशानी है? नहीं होगा दिक्कत, कैसे होगा जब इतना क्रिस्टल क्लियर करते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़िए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसको दिमाग से हटा दीजिए, ये यहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बना रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें आपको कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में कुछ कॉमन दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इस एक्सरसाइज में जो रूल लेकर के चल रहे हैं वही रूल लेकर के चलेंगे। कौन सा रूल लेकर के चल रहे हैं, रूल हमारा ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/x है, और यहाँ पे तो y का y, ठीक है ना, 1/x और y। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/x को मान लेते हैं, कुछ u मान लिए, और y को भी मान लिए, या y को y भी रहने देते तो चलता काम, लेकिन मान ही लेते जब मान रहे तो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4u + 3v बराबर 14, 4u + 3v बराबर 14, ये समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे हो जाएगा 3u - 4v बराबर 23, 3u - 4v बराबर 23, ये हो गया समीकरण सही। हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना ये समीकरण। अब इसको हम लोग बनाएंगे वज्र गुणन विधि से। कौन विधि से बनाएंगे, वज्र गुणन। तो वज्र गुणन बनाना है तो सबको इधर लेके आना पड़ेगा, एलएचएस में लाना पड़ेगा ना। तो एलएचएस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4u + 3v - 14 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट, यही ना है, एलएचएस में लेके चल गए। अब यहाँ पे बचा 3u - 4v - 23 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड, वो था फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, तो u लिखें, बड़ा बटा दिए बराबर
भी लिखे बड़ा बटा दिए बराबर 1 लिखे बड़ा बटा पी। यू वाला को मैं ऐसे ढक दिए 3 गुने -23, 3 गुने -23 माइनस -4 गुने -14 -4 गुने -14 ये कर दिए। अब इसको ढकेंगे -14 गुने -14 गुने 3 -23 गुने 4 ये कर दिए। अब इसको ढकेंगे 4 गुने -4 -3 गुने 3 बस यही करना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गुना वुना आपको अच्छा से आना चाहिए। आता है ना गुना? गुना नहीं आता है तो फिर अब दिक्कत है आपको। अब देखिए 23 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, आपको नहीं पता है तो गुना कर लीजिए। 20 तिया 60 3 तिया 9 ऐसे तो पता चल रहा है, लेकिन गुना कर देते हैं। 3 तिया 9 3 दूनी 6 ऐसे ना पता चल रहा था कि 20 तिया 60 3 तिया 9 तो 69। जैसे मन हो वैसे कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन जो है कोई भी चीज़ का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो वो क्या होता है, अपने तरीका से अगर कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उसको कॉपी ना कर करके उस चीज़ को समझ कर करके खुद कैलकुलेशन करने का कोशिश कीजिए, तो वो चीज़ क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा और आपके रग रग में समा जाएगा। और एक बार आपके रग रग में समा गया तो वो चीज़ आप अच्छा से कर पाइएगा। क्या अच्छा से कर पाइएगा? कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -69। 14 चक कितना होता है तो 56 होता है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 56 भी बटा 14 48 -48 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 23 चक कितना हो जाएगा? हाँ, 20 चक 80 और 4 तिया 12, 80 और 12 92, 23 चक 92 हो जाएगा। 4 चक प्लस माइनस -16, 3 तिया -9। अब इसको कैलकुलेट करके कहाँ लिखे? यहाँ ही लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, यहाँ जगह तो है ना। u बाई नीचे कितना आया? -69 -56, 9 छो 15 के 5 बचा 1, 6 5 11 1 12, 125 जो कि माइनस में आया बराबर भी बटा -48 -92, -48 -92। कुल मिलाकर के बात इतना है कि 48 घटाना है 92 में, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 8 में से 4 गया 4, बचा कितना? तो 44। और चूंकि बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा बटा 9 छो की तरह उतना हो जाएगा तो 25, तो -25 हो गया। कितना हो गया? माइनस। अब इसी से हम लोगों को निकालना है u और v का मान, सॉरी x और y का मान। इससे क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। तो इसको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट पेज में। u बटा -125 v बटा 144 और 25, u बटा -125 v बटा 44 और 1 बाई -25, यही था ना। अब सबसे पहले हम बारी बारी से रखते हैं। -125 बराबर 1 बाई 25। अब ये कितना बार में कटेगा? तो ये 125 ऊपर चल जाएगा, तो u बराबर माइनस से माइनस अभी काट देते हैं। 125 बटा 25, 25 पचे 125, u का मान आ गया 5। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत। फिर हो गया v बटा 44 बराबर 1 बटा -25, 44 को 44 बटा -25। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। अब इसको काटिएगा तो काटिए, नहीं तो ये रहने दीजिए। अब पीछे हम लोग माने क्या थे? क्या माने थे पीछे हम? 1 बाई एक्स को u माने थे और y तो भी था। 1 बाई एक्स को u माने थे, 1 बाई एक्स को u माने थे और y बराबर भी था, तो y का मान आ गया 44 -44 बटा 25, ये आ गया y का मान। और 1 बाई एक्स बराबर u यानी 5, यानी कि इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, x बराबर 1 बटा 5 हो जाएगा। ये 5 इधर से इधर आ जाएगा नीचे, ये चल जाएगा नीचे से ऊपर, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 1 बटा 5। x का मान ये, y का मान ये। कहीं पे कैलकुलेशन में दिक्कत, कोई दिक्कत लगे तो बताइए। और बताइए इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत। बढ़ते अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पीछे ही है। ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हम आपको हिंट करेंगे और कोशिश कीजिएगा आप इसको खुद बनाने का। ठीक है, खुद बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। हम आपको हिंट कर देंगे, बहुत लास्ट स्टेज तक हिंट कर देंगे, एकदम लास्ट तक बन जाएगा आप लोगों से, एकदम तड़ाक तड़ाक बनेगा, देख लीजिएगा। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग मानते आ रहे हैं माने। इसमें भी ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। मतलब कि ये चीज़ हम लोगों को कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 1 बटा x माइनस 1 बराबर u मान लेंगे
और 1/y - 2 बराबर v मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा समीकरण हो जाएगा 5u + 1v बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। ये हो जाएगा 6u - 3v बराबर 1, समीकरण सेकंड। सबसे आसान क्वेश्चन, बड़ा जरूर लग रहा होगा लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन। हम लोग इसको बनाएंगे वज्र गुणन से, तो 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा -2 बराबर 0, ये ना बचेगा। इधर लेके आ जाएंगे 1 को तो -1 बराबर 0, ये ना बचेगा। अब चूंकि यहाँ पे आराम से वज्र गुणन बना रहे हैं तो u बटा बड़का v बटा बड़का और 1 बटा बड़का ये कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा ये बना रहे, क्योंकि बहुत सारा बकलोल बानर ऐसा भी रहता है जिसको यही समझ में आता है कौन सा क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है। अब u वाला को ढकेंगे, 1 में गुना करेंगे -1, 1 में गुना करेंगे -1, माइनस लगाएंगे -3 में गुना करेंगे -2, -2 में -6 गुना करेंगे, -2 में +6 गुना करेंगे माइनस। अब क्या गुना करेंगे, -1 में 5 गुना करेंगे, -1 में 5 गुना करेंगे। अब इसको ढक दिए। अब 5 पे एंड किए थे तो 5 में -3 गुना करेंगे, 5 में -3 गुना करेंगे माइनस। अब 6 में 1 गुना करेंगे, 6 में 1 गुना करेंगे हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा u बाई 1 एकम -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 दूनी के -6 बराबर v बटा 6 गुने -2 तो -12 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 बराबर 1 बटा 5 तिया के -15 हो जाएगा, 5 तिया के -15 हो जाएगा और 6 एकम -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा u बटा -7 बराबर v बटा 12 और 5, 12 में 5 किया 7 5 12 तो -7 बराबर 1 बटा 15 और 6, 15 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 -21 बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दिक्कत। अब हम लोग u का मान अगर हम लोगों को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एक बार u -7 बराबर 1 बटा -21 करेंगे, ये से ही कट जाएगा, 7 तिया के 21 3 आ गया, u का मान आ गया 1 बटा 3, u का मान कितना आ गया 1 बटा 3। फिर v का मान हम लोगों को निकालना है तो v बटा -7 बराबर 1 बटा -21 करेंगे, कट गया 7 तिया 21, ये v का मान भी आ गया 1 बटा 3। अब यहाँ से हम लोग आगे खेला करेंगे x और y के लिए। u का मान 1 बटा 3 आ गया और v का मान 1 बटा 3, दोनों का मान सेम है। u का मान आ गया 1 बटा 3 और v का मान आ गया 1 बटा 3, आया ना। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब माने क्या थे, माने थे 1/x-1 बराबर u और 1/y-2 बराबर v, ये ना माने थे। पहले माने थे 1/x-1 बराबर u, फिर माने थे 1 - y-2 बराबर v, ये माने थे। u का मान कितना आया, u का मान कितना आया, u का मान आया 1 बटा 3, तो ये 3 इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 3 बराबर x -1, -1 इधर चलाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर x, x का मान कितना आ गया 3 और 1 4, x का मान कितना आ गया 4, कोई दिक्कत। अब v के जगह पे क्या आया है, v के जगह पे आया है 1 बटा 3, सेम आया है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 3 बराबर y -2, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 3 और 2 5 हो गया। हम सोचे थे कि हिंट कर देंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चन हमने क्या किया, बस चटके में एकदम सॉल्व किया। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है आपको, कोई भी प्रकार का दिक्कत इस क्वेश्चन में लग रहा है? इस क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारा ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। पहला में 4 क्वेश्चन था, तो ये पहला हम पहले ही बता दिए, फिर ये दूसरा भी बता दिए और फिर ये तीसरा भी बता दिए, किधर गया जी तीसरा, फिर ये तीसरा भी बता दिए, फिर ये चौथा भी बता दिए। अब चौथा के बाद चौथा का x का मान 4 आया और y का मान 5 आया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है 5वां और 6ठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5वां और 6ठा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन भी हम लोग छटाक से बना लेंगे, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तब। इसको अभी, ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, ये तो आराम से बनेगा, इसको अभी मत देखिए। देखिए इसको, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, 5वां का हल, ठीक है। ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। तो 5वां क्वेश्चन में सबसे पहले पहला समीकरण दिया हुआ 7x - 2y बराबर 5 बटा में दिया हुआ x। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये नीचे xy आया कैसे है, तो नीचे xy जो है इसके कारण आया।
इसके भी बटा में एक्स वाई होगा और इसके भी बटा में एक्स वाई होगा, तब ना एक्स वाई कौन लिया, एक्स वाई का एलसीएम लिया और ये हो गया 7x माइनस 2y। ठीक है, इतना तो पता होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा, ये वाला y से ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5। समीकरण फर्स्ट बुझाया। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। दिया गया है 8x प्लस 7y बराबर 15 और बराबर में एक्स वाई है, तो बारी बारी से दोनों को एक एक्स वाई दे देंगे। बंटवारा कर रहे हैं तो बोलेगा हमको भी एगो एक्स वाई दो, वो बोलेगा हमको भी एगो दो, लो भाई तुम भी लो, बेचारा शांत से बैठा लो, इसको कोई मतलब नहीं। एक्स से एक्स कट गया और वाई से वाई कट गया, तो यहाँ पे भी हमारा समीकरण बन गया 8/y प्लस 7/x बराबर 15। ये है समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत लग रहा है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत लग रहा है तो बताइए। अब इसके बाद समीकरण फर्स्ट में जो 1/y है, इसमें भी 1/y है, इनमें दोनों x 1/x है, दोनों में सेम सेम है, तो यहाँ पे मान लेंगे 1/x को हम u मान लेंगे और 1/y को हम लोग v मान लेंगे। 1/x को u मान लेंगे और 1/y को क्या मान लेंगे, v। और एक बात बता देते हैं, जरूरी नहीं है कि u और v ही माने, आपका मन है तो p मानिए, आपका मन है तो q मानिए, आपका मन है तो जे मन करे वो अल्फा बीटा गामा थीटा, जो मन करे आपका वो मान सकते हैं। अब यहाँ पे पहला समीकरण में भी हो जाएगा क्या, 7v माइनस 2u बराबर 5। भी पहले इसलिए लिखे क्योंकि y पहले था, समीकरण फर्स्ट ही ना था। समीकरण सेकेंड में भी समीकरण सेकेंड में भी v पहले है u बाद में, तो ये हो जाएगा 8u 8/y, तो 8u सॉरी 8v ना होगा, 8 क्या हो जाएगा v, क्योंकि यहाँ पे y है और y को हम लोग v माने। 8v प्लस 7u बराबर 15। ये हो गया समीकरण। 7v माइनस 2u बराबर 5 और 8v प्लस 7u बराबर 15 समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से आप लोग वज्र गुणन विधि का हल, वज्र गुणन विधि का यूज कीजिए और बनाइए। हम आप लोगों को बता देते हैं क्या करना है। दिया हुआ है 7v माइनस 2u बराबर 15 होगा, लगता है 5 बराबर 5 समीकरण फर्स्ट। चूंकि वज्र गुणन से बनाएंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 15 से माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड जो है वो दिया हुआ था 8v प्लस 7u बराबर 15। 8v प्लस 7u बराबर 15। 8v प्लस 7u बराबर 15। यहाँ 15 की जगह 5 था जी, इसमें 15 था, तो ये 15 इधर लेके आएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, v लिखेंगे पहले, फिर u लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। एक स्टेप और कर देते हैं, फिर इसको ढकेंगे -2 गुने -15 -2 गुने -15 माइनस 7 गुने -5 प्लस 7 गुने -5। अब इसको ढकेंगे -5 गुने 8 -5 गुने 8 माइनस 15 गुने 7 -15 गुने 7। फिर इसको गुना करेंगे 7 गुने 7 7 गुने 7 माइनस 8 गुने -2। कोई दिक्कत? अब बताओ और भी आगे कर दे, और भी आगे कर देते, सब तो लगता है कर ही देंगे और क्या। 15 15 दूनी 30 प्लस 30 7 पचे के 35 8 पचे के -40 15 सते 75 से 105, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 105 बराबर 1/7 सते के 49 हो जाएगा माइनस प्लस 8 दूनी के 16 हो जाएगा। अब इसके आगे आपको करना है, ठीक है। ला एक स्टेप आप इतना कर ही दिए तो 2 भाग करने में क्या लगेगा, कर ही देते हैं। आप लोग से तो होने वाला था। यहाँ पे 35 था, v बटा 30 और 35 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा बराबर 40 में 105 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -65। क्या आ जाएगा -65 नहीं प्लस 65 आ जाएगा ना। 105 में 40 घटाएंगे तो 165 आ जाएगा। 1/16 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 59 और 6 55। 49 10 59 और 6 65 ना हो जाएगा 65। अब क्या करेंगे, अब सिंपल जो है हम लोग
भी बटा 65 बराबर 1/65। 65 से 65 खत्म, भी का मान 1 आ गया। भी का मान कितना आ गया 1। u बटा 65 बराबर 1/65। 65 से 65 खत्म, u का मान 1 आ गया। u का मान कितना आ गया। अब पीछे हम लोग जो माने थे उसको बस हम लोगों को रखना है। पीछे जो हम लोग माने थे कि 1/x बराबर फलना और 1/y बराबर फलना, उसको आप लोग इसमें रखिएगा और रख करके इसका आंसर बताइएगा। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप लोग बहुत बड़ा गधा हैं, आप लोग बहुत बड़ा गधा हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। ऐसे दिख रहा है कि x और y का मान 1 आएगा, क्योंकि हम लोग 1/y बराबर भी माने थे, तो भी का मान 1 आया है तो 1 हो जाएगा। ये उधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा तो y का मान 1 हो जाएगा। 1/x बराबर u माने थे, u का मान 1 आया है तो x उधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा तो 1 से 1 गुना होगा, 1 ही बचेगा, यानी y का मान भी 1 और x का मान भी 1 आ गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 5वां के बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। 5वां के बाद देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसको घिसना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिंदगी में चमकना है तो अपने शरीर, अपने दिमाग और सब कुछ घिसिए पड़े, एकदम घिसे पे लगा रहिए। अपने शरीर को घिसते रहिए, अपने दिमाग को घिसते रहिए, तब मैथ बनेगा। 5वां नंबर को कर देते हैं सर्कल। पहुंच गए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। 5वां का चचेरा भाई है 6ठा, थोड़ा सा टेढ़ लग रहा है लेकिन है यही चीज। बोलिए कैसे, देखिए दिखाते हैं कैसे। दिया हुआ है 6x + 3y बराबर 6xy, है ना। इधर गुना में इधर आएगा xy तो क्या हो जाएगा, भागा में। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। समीकरण फर्स्ट। इधर हो जाएगा 2x + 4y बराबर 5xy। 5xy इधर xy गुना में इधर आएगा तो भाग, सेम चीज है ना, सेम चीज। समीकरण सेकेंड। अब सेम हम लोगों को करना है 6x बटा xy अलग अलग दोनों को दे देना है, प्लस 3y बटा xy बराबर 6। y से y खत्म, x से x खत्म, बचा क्या 6 बटा y बरा प्लस 3 बटा x बराबर 6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, जो कि वही है लेकिन थोड़ा सा उसको तोड़ ताड़ दिए हैं। तो 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy, y से y खत्म, x से x खत्म, बचा क्या बराबर 5 है। बचा क्या, तो 2/y प्लस 4/x बराबर 5। ये समीकरण सेकंड। अब सेम चीज आप लोगों को करना है, क्या करना है, मान लेना है। क्या मानना है, माना 1/y 1/x बराबर u और 1/v बराबर y, ये मान लिए, ठीक है। अब जब हम ये मान लेंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा 6v3 छो 3 छो है, छो 3 छो है ना, 6y प्लस 3u बराबर 6। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा इसके अनुसार। किसके अनुसार, इसके अनुसार। समीकरण सेकेंड यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 2v4 2 4 5 है, क्या है 2 4 5, तो 2y प्लस 4u प्लस 5। ये होगा समीकरण सेकेंड। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो वज्र गुणन विधि से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, वज्र गुणन विधि से बनाइएगा। तो वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको इधर से उधर लेके जाना है और जैसे करते हैं वैसे करना है, और इसका काम आपको खुद है। लास्ट में u और v का मान आ जाएगा तो 1/y बराबर v रख दीजिएगा, 1/x बराबर u रख दीजिएगा, u का जो मान आएगा u के जगह पे रख दीजिएगा, v का जो मान आएगा v के जगह पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 7वां और 8वां क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है 7वां क्वेश्चन और बिल्कुल वैसा ही है 8वां क्वेश्चन। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। जब आप बहुत सारा मैथ बनाइएगा तो आपका नजरिया चेंज होगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो बिल्कुल वैसा ही था। अब इसको अभी क्या करना है, भूल जाना। इसको क्या करना है, भूल जाना। भूल गए, अच्छा से मान लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10u प्लस 2v बराबर 4। चूंकि हम लोग इसको वज्र गुणन से बनाएंगे इसलिए डायरेक्ट इधर लेके आ जाते हैं, तो -4 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा 15u माइनस 5v बराबर -2, तो -2 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा +2 बराबर 0। चूंकि हम लोग वज्र गुणन से बनाएंगे इसलिए डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से लिखेंगे
यू बड़ा वाला बटा बराबर भी बटा बराबर 1 बटा यू के नीचे यू को पहले ढक दो, यू को क्या करो ढक दो, यू को कैसे ढकेगा ऐसे, तो क्या लिखाएगा 2 गुने 2 माइनस -5 गुने -4 -5 गुने -4 भी को ढक दो, -4 पे इंड किया -4 गुने 15 -4 गुने 15 माइनस 2 गुने 10 पे इंड किया 2 गुने 10 दोनों तो प्लस में था 2 और 10 बिल्कुल। अब 1 वाला को ढको 10 पे इंड किया तो 10 से स्टार्ट करो 10 गुने -5 10 गुने -5 माइनस 15 गुने 2 15 गुने 2 15 गुने 2 लिख लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे u बटा 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस -5 का 20 -20 बराबर भी बटा 15 का 60 यानी कि -60 -20 10 बचे के -50 -15 दूनी के 30, ठीक है। तो u बटा 4 में से 20 गया तो -16 बराबर भी बटा 20 और 60 -80 बराबर 1 बटा 50 और 30 -80। बारी बारी से बराबर करेंगे, बारी बारी से वैल्यू आ जाएगा, बारी बारी से बराबर करेंगे, बारी बारी से इसका वैल्यू आ जाएगा। पहले एक बार हम लोग करते हैं, यहाँ पे नहीं अगला पेज में करते, ठीक है। u क्या आया था u बाई -16 बराबर v बाई -20 बराबर 1 बाई -20 यही था या कुछ और था? नहीं, -80 ठीक है। यहाँ 20 की जगह पे 80 है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। बारी बारी से बराबर कर देते हैं। u बाई -16 बराबर 1 बाई -18 कट जाएगा। 16 से क्या बार में कटेगा? 16 पचे 80 5 बार। सोलह पचे 80 u का मान आ गया 1/5। अब चलेंगे इसमें भी बटा -80 बराबर 1/-80 18 कैसे लिखा जाता है -80, इससे ये कट गया, भी का मान आ गया 1, ठीक है। अब पीछे हम लोग क्या माने थे, जो चलो u और v को क्या माने थे उसमें चलते हैं। तो हम लोग माने थे 1/x + y को u 1/x - y को v, ठीक है। तो आराम से लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हम लोग माने थे 1/x + y को u, लेकिन u के जगह पे आ गया 1/5। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, क्रिस क्रॉस इस तरह से होगा, ठीक है। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो 5 बराबर x + y आ जाएगा। इसी को लिख सकते हैं x + y बराबर 5, समीकरण 3, ठीक है। बोले ना लंबा जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड वाला को मानेंगे। क्या माने थे? 1/x - y बराबर v, ये ना माने थे। देखो 1/x - y बराबर v माने थे या नहीं? बिल्कुल माने थे। तो अब उसमें हम लोग मान रखेंगे, तो 1/x - y बराबर v के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे? तो v के जगह पे 1 रखेंगे। इधर चल गया, इधर चल गया, x - y बराबर 1 हो गया। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। दोनों को हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं। चलो प्लस, क्योंकि प्लस भी करेंगे तो कट ही जाएगा। x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1 प्लस कर रहे हैं, तो कुछ साइन वाइन नहीं चेंज होगा, इससे ये कट जाएगा। x 2x हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान आ गया 3। x का मान क्या आ गया? 3। अभी x का मान आ गया तो x का मान कोई भी तीसरा या चौथा समीकरण में रख देंगे। x का मान किसी में भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 3 में। किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में क्या है? 3 हमारा समीकरण क्या है? x + y बराबर 5। x के जगह पे कितना रखना है? x के जगह पे जो मान आया है 3 वो रखना है। y बराबर हो जाएगा 5 - 3, तो y का मान आ गया 5 में से 3 गया 2। यानी कि यहाँ से पता चला हम लोगों को कि x बराबर 3 होगा और y बराबर 2 होगा। ये हमारा हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी प्रकार का दिक्कत है? x बराबर 3 हो गया, y बराबर 2 हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया कितना बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बताइए फटाक से बताइए।
नहीं होना चाहिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन है जिसको देखते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, 7वां 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही बनेगा, बहुत ही आसान है। हिंट करेंगे हम, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। फिर भी नहीं बनेगा तो फिर मेरे पास आना है, ठीक है। फिर भी नहीं बनेगा तब मेरे पास आना है, हम इसका मस्त नोट्स भेज देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके अमित गौरव एजुकेशन लिखिएगा, तब भी आ जाएगा। मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तब भी, उसमें भी ग्रुप है, उसमें भी नोट्स आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इसको तो भूल जाना है, अब इसको देखना है। दोनों को जब ध्यान से देखिएगा तो दोनों में एक चीज कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा, कि दोनों में ही हम लोगों को दिखेगा 1/3x+y। क्या दिखेगा, 1/3x+y, 1/2x, 2 × 3x+y, ऐसा करते हैं। 1/2 × 3x+y, यही ना है जी, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही है क्वेश्चन से। अब देखो करना क्या है इसमें, थोड़ा सा ये जो दो दिख रहा है, दो दो, इस दो को हम क्या इधर निकाल सकते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट नहीं, सेकेंड में करना पड़ेगा तभी ना मानेंगे। तो इसमें 1/2, दो दोनों में से कॉमन ले लिए, 1/2 आ गया गुना में, अब बचेगा क्या, 3x+y माइनस 1/3x-y बराबर माइनस, ये यहाँ खत्म हो गया, -1/8। इधर ये भागा में है, 1/2 उधर जाएगा, ऊपर गुना में चल जाएगा, यानी कि गुना में चल जाएगा, ये काट करके 4 ले आएगा। बचा क्या, 1/3x+y माइनस 1/3x-y बराबर -1/4, ये आ गया दूसरा समीकरण, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों में आपको एक चीज दिखेगा, दोनों में एक चीज कॉमन आपको क्या दिखेगा, कि दोनों में है 1/3x+y। तो मान लेते हैं, लेट 1/3x+y बराबर u मान लिए, फिर 1/3x - y बराबर v मान लिए। इससे हमारा पहला समीकरण बन गया u + v बराबर 3/4, u + v बराबर 3/4, ये पहला समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकेंड क्या बन गया, समीकरण सेकेंड बन गया u - v बराबर -1/4, समीकरण सेकेंड बन गया, बना। अब इसको जो जैसे मन है वैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा और आगे हम कर देते हैं। u + v बराबर 3/4 है, क्या है, u + v बराबर 3/4 और u - v बराबर -1/4, ये है समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, दो समीकरण दिया हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं, है ना। ये दोनों समीकरण से हम लोग निकाले हैं ये समीकरण। ये दूसरा समीकरण में क्या किए हैं, दो को कॉमन लेकर के उधर भेज दिए, 8 था, 8 काट करके 4 बना दिया, u + v बराबर 3/4, u - v बराबर -1/4, ये हो गया। अब यहाँ पे कोई भी विधि से आप बना सकते हैं, जिससे मन हो उससे। हम यहाँ पे विलोपन से बता देते हैं, आप लोग बस मन होगा, जैसे मन होगा वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलोपन में क्या करना पड़ेगा, बस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। u + v बराबर 3/4 और u - v बराबर 1/-4, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 2u बराबर 3/4 में 1/4 घटाएंगे, 3/4 में 1/4 यहाँ पे देखिए घटेगा, 3/4 में 1/4 घटेगा, 4 से 4 का चल गया, 3 - 2 बच गया क्या, 1/4, 3 - 1 ना होगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, बचेगा क्या, 1/2 बचेगा, क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अब इधर ये दो गुना में उधर जाएगा भागा में, तो u का मान आ गया 1/4, ये 2 इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, u का मान आ गया 1/4 प्लस में 1/4। अब क्या करेंगे, u का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, दूसरा में ही रख देते हैं, तब हमारा मान निकल जाएगा। u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, u का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है, 1/4 का मान, तो 1/4 प्लस v बराबर 3/4, 1/4 उधर चल जाएगा माइनस में, तो v बराबर 3/4 माइनस 1/4, फिर से इसको घटाएंगे तो v का मान भी आ जाएगा 1/2, v का मान भी क्या आ गया, 1/2। अब पीछे हम लोग माने क्या थे, पीछे हम लोग क्या माने थे, पीछे माने थे 1/3x + y बराबर u और 1/3x - y बराबर v, यानी कि 1/3x + y बराबर u, तो u के जगह पे कितना आया, u के जगह पे u का मान कितना आया, u का मान आया 1/4 और v का मान आया 1/2, तो u यहाँ पे u माने थे, पहले u ना माने थे u, तो ये इसका मान आ गया 1/3x + y बराबर u के जगह पे रख देंगे 1/4, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 3x
प्लस वाई बराबर 4, ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। ये समीकरण क्या हो गया? थर्ड। अब क्या करेंगे, पुनः जो और माने थे, एक और चीज माने थे 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई बराबर भी माने थे। तो भी के जगह पे कितना आया? 1/2 आया। तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, गुना हो जाएगा तो बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 4। ये क्या है? समीकरण 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ से आप लोगों का काम है कि इसको, ये दोनों समीकरण को बस जोड़ दीजिएगा। y से y खत्म हो जाएगा, 3x 6x हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कट करके x का मान आ जाएगा 1। ठीक है, हम ऐसा ही बता दिए, और आप लोगों इसको जरूर कर लीजिएगा विलोपन विधि से। तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण सोल्व कर दीजिएगा, x और y का मान आ जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब यहाँ हम लोग बढ़ गए हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा में कितना क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। दूसरा में कितना क्वेश्चन दिया गया है? तो दूसरा में ये हो गया दूसरा का पहला, ये हो गया दूसरा का पहला, ये हो गया दूसरा का दूसरा, ये हो गया दूसरा का दूसरा, उसके बाद ये हो गया दूसरा का तीसरा। यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। कुल मिलाकर के इसमें कितना क्वेश्चन दिया गया? 3। तो अब ये 3 क्वेश्चन हम लोग जब सोल्व कर लेंगे तो तीसरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तीसरा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। सबसे पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब कहीं तैर रही है ऋतु, ठीक है। तो धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है? तैरने की चाल और धारा की चाल। ठीक है, तैरने की चाल और धारा की चाल। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना तैरने की चाल बराबर, तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। दोनों चीज मान लिए। इसको मान लिए x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना है। यहाँ पानी भरा हुआ है बहुत सारा, और यहाँ आप तैर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। और सोचो, धारा जो है इधर से इधर बह रहा है, इधर से इधर बह रहा है, और आप इधर से इधर जा रहे हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे, इधर से आप 10 के स्पीड में जा रहे हैं और धारा आपको उधर से 3 के स्पीड में ठेल रहा है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? तो 10 से जा रहे थे, 3 से आपको धक्का दे रहा है, यानी आपका स्पीड 7 का स्पीड रहेगा ना। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दे कि धारा इधर से इधर बह रहा है 4 के स्पीड में, धारा इधर से इधर बढ़ रहा है 4 के स्पीड में, और आप उधर से उधर आ रहे हैं 6 का स्पीड में। आप तैर रहे हैं, धारा के साथ साथ तैर रहे हैं। पहले क्या था? विपरीत तैर रहे थे। तो जब विपरीत तैर रहे थे तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा धारा के स्पीड से। लेकिन अगर हम कहें कि धारा का स्पीड इधर से इधर 4 का है, और आप भी इधर से इधर आ रहे हैं 6 का स्पीड से, 4 का स्पीड से धारा आ रहा है, 6 के स्पीड से आप आ रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? तो आपका ऐड ना हो जाएगा, 6 4 10 का स्पीड। वही यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे कि अगर ऋतु का हम निकालते हैं धारा के अनुकूल, अगर ऋतु का चाल अगर हम धारा के अनुकूल निकालते हैं, धारा की दिशा में अगर चाल निकालते हैं, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? तो धारा की चाल और जो तैर रही है उसका चाल, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। अगर हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल यानी उसकी विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा? दोनों घट जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर। होगा या नहीं होगा? घटेगा या नहीं घटेगा? अब यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला, सबसे पहले तो पीछे भी क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार यूज किए हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? समय बराबर होता है 2/4। आप लोगों को अच्छा से याद होगा, चाल बराबर 2/समय, उसी से इसको निकाल सकते हैं। समय बराबर 2/4 निकाल सकते हैं ना? बताइए, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, और प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। यानी कि यहाँ पे समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ? समय और दूरी। अगर
उसका हम समय निकाले धारा के प्रतिकूल, अगर उसका हम धारा के पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब साथ में 2 घंटा समय लगाता है, 2 घंटा समय। अब देखिए अनुकूल दो स्थिति बनेगा यहाँ पे, एक प्रतिकूल बनेगा एक अनुकूल बनेगा। सबसे पहला स्थिति हम लोग चलते हैं प्रतिकूल, सॉरी अनुकूल पहले दिया हुआ था, पहले अनुकूल चलते हैं। अनुकूल मतलब कि उसी के दिशा में, अनुकूल मतलब उसी के दिशा में। तो अनुकूल के स्थिति में ऋतु जब उसके अनुकूल जा रही है धारा के, तब उसका चाल क्या हो जाएगा, तो उसका चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर पर। चाल क्या हो जाएगा, उसका चाल x + y हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, और चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। जैसे फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटा 4, ये है फॉर्मूला। अब अनुकूल में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, कब, जब वो धारा की दिशा में जा रही है, जब वो धारा की दिशा में जा रही है तब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तब उसका समय कितना लगा, तब उसका समय, तो समय की जगह पे कितना लगा, 2 घंटा, तो 2 लिख दिए बराबर। दूरी कितना था, तो दूरी 20 किलोमीटर तय की, तो लिख दिए 20 बटा चाल कितना था, तो चाल यहाँ पे दिया हुआ था क्या, धारा के दिशा में यानी कि अनुकूल, जो हम लोग माने हैं, तो क्या निकाले हैं, x + y। ये अगर की पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत बेहतर कर लीजिएगा। ये की पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आ गया बहुत बेहतर कर लीजिएगा। ये की पॉइंट समझ में आया। क्या किए हैं कि सबसे पहले हम लोग भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि जो ऋतु थी वो धारा के अनुकूल जा रही थी, मतलब धारा की दिशा में जा रही थी, तो उसको 2 घंटा समय लग रहा था 20 किलोमीटर दूरी तय करने में। और धारा के अनुकूल हम लोग चाल माने हैं x + y, और फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय हो गया 2 घंटा, दूरी हो गया 20 किलोमीटर, चाल हो गया x + y, हुआ ना। अब ये 2 से ये 20 10 बार में कट जाएगा, x + y बराबर 10, ये निकल गया समीकरण फर्स्ट। अब जो है यहाँ पे प्रतिकूल जब चलेंगे, कहाँ चलेंगे, प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में भी समय बराबर, तो फॉर्मूला वही होगा दूरी बटा चाल, फॉर्मूला तो वही होगा ना, लेकिन वैल्यू कुछ और दिया हुआ रहेगा। क्या क्या दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले तो इसमें समय वो कितना लगा रही है, 2 ही घंटा, इसमें भी लगा रही है 2 ही घंटा, लेकिन दूरी कितना तय कर रही है, 4 ही किलोमीटर, दूरी कितना तय कर रही है, 4 किलोमीटर। जब प्रतिकूल, कहाँ गया जी, जब प्रतिकूल चल रहे हैं, जब हम लोग प्रतिकूल चल रहे हैं तो समय 2 ही घंटा लगा रही है, लेकिन दूरी 4 किलोमीटर तय कर रही है। और चाल कितना है, प्रतिकूल का चाल कितना है, तो प्रतिकूल का चाल हम लोग इधर आ जाओ माने थे x - y किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत, तो जब हम लोग x - y किलोमीटर पर आवर माने थे तो यहाँ लिखेंगे x - y, ये कटेगा 2 दूनी के 4, कैसे काट रहे हैं पता चल रहा है, ये 2 ऊपर है नीचे आएगा ना जी, तो कटेगा ही ना, 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा तो कटेगा ही ना, तो इसीलिए डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ठीक है। 2 से 2 दूनी के 4, ये इधर चलाएगा, x - y बराबर 2, समीकरण सेकंड। इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है। समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, समीकरण फर्स्ट था x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हमारा था x + y बराबर 10, और समीकरण सेकेंड हम लोग निकाल करके लाए हैं x - y बराबर 2। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2, इससे ये कट जाएगा, x 1 से 2 x हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 2 से 12 6 बार में कटेगा, x का मान आ गया 6, x का मान क्या आ गया 6, यानी कि x जो हम लोग माने थे, x जो हम लोग माने थे तैरने की चाल, वो हो गया हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग y भी निकाल ही लेते हैं, तब जाके समझाएंगे क्या क्या आंसर। x का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 + y बराबर 10, y बराबर 10 - 6, तो y बराबर 4। अब देखो आंसर क्या हुआ, पीछे जो हम लोग पूछे थे, x का मान आ गया 6 और y का मान 4, x का मान 6 और y का मान 4, x का मान 6 y का मान 4, यानी कि ये जो 6 आया है, ये जो 4 आया है, ये तैरने की चाल है, 6 किलोमीटर पर आवर तैरने का चाल आया है, और धारा का चाल आया है 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत अगर यहाँ तक लग रहा है तो पूछिए, कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, यहाँ से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर सोल्व हो गया। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, कितना क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, जो कि बहुत ही तगड़ा और मजेदार क्वेश्चन, इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब कि ये 2 जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा बस मतलब इसे क्लू है, वो क्लू आप पकड़ लिए फटाक से सोल्व कर लीजिएगा, और समझाएंगे तो वो समझने में भी वो क्लू अगर आप समझ गए
तब बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, हम ऐसे बता देंगे, नहीं बताएंगे ऐसे? सबसे पहले यहाँ तक जो हम बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया? और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अमित गौरव एडुकेशन, अमित गौरव एडुकेशन, उसको सर्च करके आप लोगों को ज्वाइन करना है। उसके बाद इस पे आप लोगों को मैसेज करना है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, लेकिन इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। लेकिन कब देंगे? ये दोनों क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, लेकिन कब देंगे? जब कम से कम 10 से 15 कमेंट आ जाएगा मेरे वीडियो के नीचे कि एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, हमको समझ में आ रहा है, तब जा करके हम करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 10 से 15 कमेंट आ जाएगा, 10 से 15 कमेंट आ जाएगा। कितना छोटा टारगेट है, 10 से 15 कमेंट, एक ही आदमी का नहीं, अलग अलग आदमी। ये नंबर, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। लेकिन अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो इतना कमेंट होना चाहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ से हमारा तीसरा चैप्टर हुआ समाप्त। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए।